शहीद स्मारक पर ये जो पोस्टर आप इन्वेस्टिगेशन मीडिया की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये सीधा सीधा जो एडिशनल डिग्रीधारी इनको देसी भाषा में बोलते हैं, लेकिन ये एडिशनल स्नातक जो चयनित जो शिक्षक हैं जिनकी नौकरी लग गई और लेकिन उनको नियुक्ति नहीं मिली, वो लोग हैं ये, यानी कि एडिशनल डिग्रीधारी लेकिन एक अलग से एडिशनल का मतलब अतिरिक्त डिग्रीधारी। इनके पास अतिरिक्त डिग्री होने के बाद भी ये आज यहाँ सड़क पर बैठे हैं। इधर थोड़ा सा दिखा दें, ये लोग हैं, हालांकि दिन में इनकी संख्या सैकड़ों में होती है, लेकिन शाम को इधर उधर चले जाते हैं और फिर हमारी जो कवरेज शाम को ही होती है, तो जो जितने भी व्यक्ति होते हैं उनसे बात करते हैं। चाहे एक व्यक्ति हो, हम CHA वालों से ही बात करेंगे। 3 व्यक्ति हैं, स्क्रीन पर दिखाएं, थोड़ा सा इधर दिखाओ, हम इनसे ही बात करेंगे। हमें भीड़ नहीं चाहिए, भीड़ बड़ी मीडिया को चाहिए हो हल्ला करने के लिए, और हम इनका जो मुद्दा होता है उस मुद्दे की बात करते हैं। इनको सरकार से क्या चाहिए होती है और सरकार के लिए इन्होंने क्या किया होता है। मीसा खान भी इधर आजा बेटा, गोदी में बैठ के नियुक्ति देते हैं। हमारे साथ एक अभ्यर्थी हैं, इधर आजा मेरी गोदी में बैठ के। आपका नाम क्या है पता? मेरा नाम उमेश कुमार है सर, मैं हनुमानगढ़ से हूँ, पंजाबी से सिलेक्टेड अभ्यर्थी हूँ। मैंने 6ठी से लेके 12वीं तक पंजाबी विषय रखा है। उसके बाद ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन में हमारे सरकारी कॉलेजों में सिस्टम है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का, भी 3 सब्जेक्ट मिलते हैं। उस समय पंजाबी उस समय सब्जेक्ट नहीं था एडिशनल का। 3 साल हमने ग्रेजुएशन के लिए कर लिए, बाद में एडिशनल किए 4थे साल। उसके बाद में एडिशनल कर लिए, उसके बाद में फिर मैंने MA कर लिया, नेट कर लिया है पंजाबी में भी। 6ठी से लेके हमने MA कर लिया है। अच्छा, मैं बीच में रोकना, आप तो शायद एक दिन मुझे यहाँ मिले थे क्या? वो अलग थे कोई पंजाबी और हो सकता है कोई। हाँ ठीक है। 17 अभ्यर्थी हैं सर हम पंजाबी के। MA कर लिए सर, हमारी जितनी योग्यता है उतने योग्यता है वो अभ्यर्थी फर्स्ट ग्रेड स्कूलों में नौकरी कर रहे हैं। कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो हमारे जैसी डिग्री करके नौकरी करके रिटायरमेंट ले लिया है, आज हमें रोक रहे हैं। फिर ऐसी डिग्री का क्या फ़ायदा? फिर भी 16 में ज्वाइनिंग हुई है, 18 में हुई है, 21 में हुई है। हाँ। उससे पहले भी 1971 से ये सिस्टम चल रहा है एडिशनल का। ये देखिए, एक बहुत बड़ी जो यहाँ बात है ना, वो ये सवाल पैदा हो रहा है कि इन्हीं के साथ वालों को जो नियुक्ति दे दी थी वो 2016 और 18 वालों को दे दी, लेकिन इनको रोक दिया गया। तो ये एक बहुत बड़ा जो क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्न वाचक बोलते हैं, वो सरकारों के ऊपर है। सरकार जो भी है, हम सरकार की बात कर रहे हैं, किसी विशेष व्यक्ति, और जो चूंकि सरकार बदलती रहती है, लेकिन जो प्रशासन और जो अधिकारी होते हैं, डिपार्टमेंट होता है, वो तो वही रहता है। तो उस डिपार्टमेंट ने 2018 और 2016 वालों को नियुक्ति दे दी, तो फिर इनको जो लटकाया, ये एक बहुत बड़ा अपने आप में सवाल है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सवाल ये है कि आचार संहिता बनी, अभिशाप उस पर लिख रहा था, तो आचार संहिता तो आई हो गई, गई हो गई, सरकार बन गई, अब तो एक बड़ी वाली आचार संहिता और लगने वाली है। तो सवाल ये है कि जो आचार संहिता जो देश की लगेगी लोकसभा की, ये तो खत्म हो गई, ये तो पोस्टर से चलो हटा दो इसको, वो बन गई अभिशाप। लेकिन अब ये जो बनेगी अभिशाप, ये देखिए एक आचार संहिता, एक बार दिखाएं थोड़ा सा, मैं मेरे सहयोग को बोलूंगा, इसके लिख रहा है अब ये आचार संहिता एक बड़ा खेल है, इसके बारे में हम व्याख्या करते हैं। आचार संहिता बनी युवाओं के लिए अभिशाप। जो आचार संहिता अभिशाप बनी वो तो अभी तक बनी हुई है। अब सवाल ये, क्या जो दूसरी आचार संहिता बड़ी वाली आने वाली है देश की, क्या उससे लगने से पहले ये जो अभिशाप खत्म हो सकता है क्या? ये एक बहुत बड़ा सवाल है सर। हमारे साथ वाले उनसे हमारे नंबर ज़्यादा है, उनकी ज्वाइनिंग हो गई है, 4-4 महीनों की उनकी सैलरी आ चुकी है। एक आचार संहिता में झेल चुके हैं, दूसरी आचार संहिता अब लगने वाली है। चाहे कांग्रेस सरकार हो चाहे बीजेपी सरकार हो, दोनों ने युवाओं को घंटा समझ कर रखा है। जो आते हैं बजा के चला जाते हैं। पहले कांग्रेस सरकार थी, उस समय वो बोल रहे थे बीजेपी सरकार आएगी हम